योगी मिलन सोसाइटी में हुआ श्री स्वामी पादुका रथ यात्रा का स्वागत। नमस्कार, विश्व प्रतिभा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुड़ी पाडवा नूतन वर्ष पर त्रयंबकेश्वर से गिरनार तक श्री स्वामी पादुका श्री विजय रथ यात्रा परिक्रमा शुरू हुई है। एक सप्ताह से श्री विजय यात्रा का सिलवासा के विभिन्न सोसाइटियों में स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को इस रथ यात्रा का सिलवासा के योगी मिलन और योगी मिलन प्लस सोसाइटी में जल्लोष के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान भाविक भक्तों ने श्री दत्त भगवान के कलियुगी अवतार ब्रह्मांड नायक श्री स्वामी समर्थ महाराज जी के विजय का भव्य स्वागत किया। दोपहर 4 बजे स्वागत के बाद पूरी सोसाइटी में रथ यात्रा निकाली गई और जगह जगह पादुका पूजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सोसाइटी के महिला एवं पुरुषों ने हिस्सा लिया। इसके बाद मंदिर परिसर में श्री स्वामी की आरती और पूजा की गई। बाद में महाप्रसाद के बाद रात को भजन का आयोजन किया गया। देखिए ये खबर। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए महाराज चारी दत्तधामों के पीठाधीश जैसे श्री क्षेत्र त्रयंबकेश्वर गुरुपीठ के पीठाधीश शिल्पकार परम पूज्य गुरुवर्य गुरुमावली जी श्री अन्ना साहेब मोरे और युवा संत आदरणीय श्री चंद्रकांत दादा साहब मोरे जी, इनके प्रेरणा स्रोत से ये त्रयंबक से गिरनार रथ यात्रा का जो आयोजन किया हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य इतना ही है कि जो कोई भी समाज में दीन दुबले जो समाज में रहते जो समस्या निर्माण है सबको, आज दिनचर्या में जो कुछ समस्या थी उस सबका समस्या का निराकरण करना और भगवान दत्तात्रेय जी के आशीर्वाद से सबको सुख और संपन्न देना, यही इतना ही उद्देश्य इस रथ यात्रा का है। और इस रथ यात्रा का पूजन श्री अन्ना साहेब जी मोरे जो हमारे श्री गुरुपीठ श्री क्षेत्र दिंडोरी प्रणीत मार्ग के प्रमुख हैं, उनके हस्त में 6 तारीख को उनके अभिष्ट चिंतन दिन के दिन इसका पूजन किया गया और इसका प्रकल्प और इसको त्रयंबक से गिरनार तक जाने के लिए मुक्त किया गया। और उसका मुख्य उद्देश्य इतना ही है कि जो आने वाला समय है, उस आने वाले समय में गिरनार जो जूनागढ़ क्षेत्र में है, गिरनार जो दत्त भूमि है, जो पावन है, वहाँ एक राष्ट्रीय सत्संग मेलावा हमारे गुरु जी का परम पूज्य गुरुमावली जी का होने वाला है। और वो जहाँ जहाँ ऐसा अनुभव हमने देखा है हमारे मार्ग के, जहाँ जहाँ हमारे गुरुमावली जी का सत्संग मेलावा हुआ है, वहाँ की एक ऊर्जा, एक नया ऊर्जा लेके सब या ऊर्जा प्रेरणा स्रोत लेके सब मार्ग में लगे और सबकी समस्याओं का निराकरण हुआ हो। ये जो मार्ग है दिंडोरी प्रणीत, वो ना केवल एक मार्ग पे टिका हुआ है, वो गीता के जैसे 18 अध्याय है, जैसे 18 विभागों से ये कार्यरत किया गया है, जिसमें हर एक विभाग का कार्य आता है। जैसे कि महाराष्ट्र से लेके अपने सब तक हम सब आप जब जी रहे हैं तो कृषि शास्त्र पे जी रहे, तो वो कृषि शास्त्र का विभाग। और आने वाली पीढ़ी में जहाँ हम अभी सिलवासा शहर में खड़े, इस सिलवासा शहर में इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ सब क्या होता है कि माता पिता सब अपने कमाने में रहते हैं, तो बच्चों के संस्कार नहीं मिल पाते, तो उसको बाल संस्कार के विभाग से डायरेक्ट सुधराया जाता है। फिर दूसरा विभाग आता है युवा संस्कार, विवाह संस्कार। आजकल समस्या आप देखोगे, एक तरफ लड़की की शादी करना सहज है, लेकिन लड़कों की शादी हो पाना आज बड़ा मुश्किल कार्य हो गया। तो विवाह संस्कार के माध्यम से बिना मूल्य मार्गदर्शन किया जाता है, बिना मूल्य शादी की जाती है। ये सब 18 विभागों के माध्यमों से द्वारा दिंडोरी प्रणीत मार्ग चल रहा है। और इनका उद्देश्य इतना नहीं है कि सब लोग यहाँ से एकत्र होने चाहिए। ये जो स्वामी समर्थ महाराज आप पीछे देख रहे होगे, रथ में देख रहे होगे, ये दूसरे तीसरे कोई नहीं, साक्षात मूल स्वरूप भगवान श्री दत्तात्रेय भगवान जी का मूल स्वरूप है, चौथा रूप है, जिन्होंने 150 वर्षों तक अपना कार्यरत इस रूप में किया था। उसके बाद सर्वप्रथम बाद में अगर दत्तात्रेय भगवान ने किसी का रूप लिया होगा तो श्री क्षेत्र पीठापुर में, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में आता है, पीठापुर में श्रीपाद श्री वल्लभ स्वरूप में, फिर उसके बाद नृसिंह सरस्वती, फिर उसके बाद दत्तात्रेय, ऐसे मूल 4 स्वरूप लिए थे। और उनका कार्य एक ही था कि जो भी समाज में दीन दुबले लोग हैं, दुखित लोग हैं, उनका दुख मुक्त दूर करना और उनको एक चेहरे पे हंसी देना, बस यही कार्य का उद्देश्य है। और इस कार्य के आपसे माध्यम से भी इतना कहना चाहूँगा, ये अभी सिलवासा शहर में, सिलवासा से होके सूरत, वलसाड, सूरत, नवसारी सब जगह आगे जाएगा। जितने भी अपने प्रिय संबंधी हो गए, मित्र हो गए या कोई अपने रिलेटिव हो गए, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दिए और रथ यात्रा से जुड़ने में आप मदद करें। श्री स्वामी समर्थ का विजय रथ त्रयंबकेश्वर से लेकर गिरनार तक जा रहा है। हमारे योगी मिलन सोसाइटी और योगी मिलन प्लस सोसाइटी की ओर से रथ का हमने हमारे गेट पे रंगोली निकाल के और उनका भव्य स्वागत हमने किया है।
कलश यात्रा निकाली है, भजन मंडली है, पूरे धुन के साथ संगीत में वातावरण के साथ हमने पूरे सोसाइटी में विजय रथ यात्रा का मिरवणूक हम कर रहे हैं। उसके बाद अपने मंदिर प्रांगण में उनकी महाआरती होगी। उसके बाद शाम को भजन संध्या होगी। भजन संध्या में काफ़ी लोग जुटेंगे और सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी भजन संध्या में जुटे और ये भक्ति का आनंद लें। ये पूरी सोसाइटी रथ का स्वागत किए हैं। पहली बात तो मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा, सर्व मराठी समाज को, सर्व हिंदू समाज को, कि जिन्होंने ये योगी मिलन सोसाइटी के अंदर इस टाइप के प्रसंग करते रहते हैं, शुभ प्रसंग होते रहते हैं यहाँ पे। और आज रथ की यहाँ पे परिक्रमा यहाँ पर होके एक हमारी धरती पावन हो गई है, शुभ हो गई है हमारी धरती, पहले शुभ थी और शुभ और पवित्र हो गई है हमारी यहाँ की योगी मिलन सोसाइटी और योगी मिलन प्लस की सोसाइटी यहाँ पे। और इस टाइप के प्रसंग यहाँ पे करते रहते हैं। इन लोग का सर्व समाज का मैं यहाँ पे तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे सभी समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं और अपने हिसाब से शुभ प्रसंग काम करते रहते हैं। और ये रथ की परिक्रमा आज यहाँ से निकली है त्र्यंबकेश्वर से होते हुए, सभी थानों से होते हुए आज सिलवासा में आई है। और सिलवासा में के अंदर एक वीक से सिलवासा की सारी सोसाइटी के अंदर रथ की परिक्रमा हो रही है। आज हमारे योगी मिलन और योगी मिलन प्लस के अंदर रथ की परिक्रमा हुई है। श्री स्वामी समर्थ महाराज के चरण पादुका हमारे सोसाइटी में आए हैं, हमारे लिए बहुत शुभ और अच्छी बात है। और हम सभी इनका कोटि कोटि नमन करते हैं कि इस टाइप की रथ यात्रा और परिक्रमा सोसाइटी के अंदर होती रहे, करती रहे। अब ये यहाँ से रथ परिक्रमा आगे भिलाड़ और भिलाड़ से आगे उनके गंतव्य स्थान तक गिरनार तक जाएगी। तो हम उनसे सभी चर्चा करते हैं कि सभी जगह श्री स्वामी समर्थ महाराज जी की चरण पादुकाओं का रथ परिक्रमा का अच्छी तरह से स्वागत करें और उनका आशीर्वाद हमारे लिए दें, ताकि सभी को एक